हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज को लेकर के। थ्योरीज में हम एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे, साथ में जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप अपने समय के बचत के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं, और साथ में जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ है वो अवेलेबल है बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये तो थी आपकी काम की बात। आप चाहे पीआरटी में अपीयर हो रहे हैं आरआरबी में, चाहे आप टीजीटी में अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप पीजीटी में अपीयर हो रहे हैं, या किसी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा आपको अपने सिलेक्शन के लिए सीट को इंश्योर करना। तो प्याजे, वाइगॉस्की, एरिक्सन, कोहलबर्ग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ की इंश्योरिटी यहाँ पर आपको दिखेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी चारों की चारों थ्योरी से आया हुआ कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो बाकी के यानी इससे पहले के, अगर इस सेशन को आप चाहते हैं कि और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, तो 15 जो रह गई पीछे की वीडियोस हैं उसको आप चेक कर सकते हैं जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, आरआरबी प्लेलिस्ट में। और साथ में इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है नोट्स की वो अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन पे। ये यहाँ पर जो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये इसका सारे ज़रूरी लिंक्स हैं, तो यहाँ से भी आप फॉलो कर पाएंगे। टेलीग्राम में यूट्यूब है, और यहाँ से आप सारे के सारे चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे ऐप के माध्यम से। आप बीट द कॉम्पिटिशन यहाँ पर जाकर के आपको ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ से आप कंप्लीट अपनी जो पीडीएफ है वो वहाँ से लेकर के पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन प्याजे के बारे में। 1896 1980 तक का इनका टाइम पीरियड है। चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। और ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है ये कंप्लीट चार्ट, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे प्याजे को, तो वहाँ से आपको ये समझना है। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो जो है उसको हटा रही हूँ ताकि आप इस चार्ट को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएँ। ठीक है, कन्वीनियंट लगेगा तो मैं बाद में फिर से यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो जाऊँगी थ्रू द हेल्प ऑफ अ वीडियो। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं इन शॉर्ट। इसको भी आपको पॉज करके पढ़ना है। यहाँ से आप 200% सवाल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका ये पहला सेक्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला है, ये देखिए सेंसरी मोटर सवाल यहाँ से पूछता है। और फॉर्मल ऑपरेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। दो बाकियों से भी सवाल आते हैं बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कुल मिलाकर इन्होंने 4 स्टेजेस के ऊपर बात की है, जिसमें पहला सेंसिस से सीखना है, दूसरा यहाँ पर ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल सिंबल्स के माध्यम से सीखना है, तीसरा कंक्रीट है यानी ठोस संक्रियता, यानी कि बच्चे की नॉलेज पक्की होती दिख रही है आपको। और फॉर्मल ऑपरेशन है यहाँ पर, जहाँ पर आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं उसके बारे में। अब देखिए सेंसिस को लेकर के सीखेंगे, जैसे बच्चा खिलौने ढकने पर उसे खोजता है। ठीक है, खोज विधि की हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को उसको दिखाना फिर डिसअपियर कर देना। सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सिंबल अगर आप उसे दिखा रहे हैं तो उसके माध्यम से बेहतर सीख पाता है। आइडियाज़ को कंजर्व करता है, उसको लगता है कि जो कुछ भी उसके सामने दिख रहा है वो परमानेंट है। थर्ड है लॉजिकल थिंकिंग, है ना, जो इसकी थर्ड स्टेज है 7 to 11 ईयर्स के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि सवाल कहाँ से बनते हैं। ठीक है, जैसे उसको लगता है कि पानी का जो ग्लास है वो छोटा है, बड़ा होने पर उसकी मात्रा समान रहती है, तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाता है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है ग्लास के छोटे होने से चेंज होती है। अब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल है, ये जो 12 ईयर के प्लस के बच्चे होते हैं जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जब आप किसी अलग अलग आइडियाज़ को जो है हाइपोथेटिक तरीके से जनरेट कर पाते हैं, बेहतर सोच पाते हैं, नए आइडियाज़ को उसमें ऐड कर पाते हैं, तो वैज्ञानिक समस्याओं पर विचार करना उसको हम कहते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से सवाल क्या बनता है, एक तो यहाँ पर एज को लेकर के सवाल बनता है, सेंसरी मोटर्स को लेकर के कि कौन सी स्टेज यहाँ पर सेंसरी मोटर वाली है, कौन से एज में कौन सा बच्चा सेंसिस से सीखता है, या फिर कंक्रीट कौन से एज की होती है, और लॉजिकल थिंकिंग किस में आती है। या तो आपसे की फीचर पूछ लेगा या तो आपसे एज या स्टेजेस पूछ लेगा, तो आपके लिए सारे ज़रूरी हैं। बहुत अगर टफ बनाना हुआ पेपर तो एग्जाम्पल से डायरेक्टली सवाल यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। तो चलते हैं सवालों के ऊपर। आई होप कि आपने इस चार्ट को पॉज करके देख लिया होगा ताकि आप अच्छे से इसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप सवाल को पढ़ सकते हैं। और हम सवाल पढ़ करके देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज के ऊपर बात की है। अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस,
है ना, किस में पड़ता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो डेवलपमेंट है किस स्टेज के ऊपर होती है, तो आपको ये बताना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये वाला सेंसरी मोटर है, ठीक है, यहाँ पर 0 से 2 ईयर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर बच्चा वहाँ से सीख रहा है, और साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके लिए विकसित होता है, जो भी एक्शंस के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से सीखता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, जहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज है, वहाँ पर शिशु इंद्रियों से सीखता है, क्रियाओं से सीखता है, यानी हर एक चीज़ को टच करना, उसको देखना, उसको फील करना, सेंसेस के माध्यम से मुंह में डालना। जैसे आप यहाँ पर इमेज देखेंगे बर्थ टू 2 ईयर में, तो इस बच्चे के हाथ में ग्लास है और उसके हाथ में एक निप्पल है, जो शो कर रहा है कि हर एक चीज़ वो अपने सेंसेस से सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईगोसेंट्रिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, जिसको कि मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको हमेशा एक सवाल देखने को मिलता है। तो एट द स्टेजेस, ये कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है, एगोसेंट्रिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्री ऑपरेशन स्टेज है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन नॉट सी सिचुएशंस फ्रॉम अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी कि अहम केंद्रित तो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, यानी जोड़कर सीख रहा है कि पिछला एक्सपीरियंस क्या था, वो वाला क्या है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से स्थितियों को नहीं देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही बात है, अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो ईगोसेंट्रिक होगा, है ना, और इस स्टेज में बच्चा अनदर पर्सन के पर्सपेक्टिव और सिचुएशन से काफ़ी हद तक बच्चा उसको देख करके, समझ करके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, बोथ ए एंड बी सही है। और प्री ऑपरेशनल की स्टेज क्या होती है, यहाँ पर 2 to 7 ईयर्स की स्टेज होती है। और ईगोसेंट्रिक, जिसको हम स्वयं केंद्रित बोलते हैं, और वह सोचता है कि वह जो देख रहा है वो सभी दिखते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उसको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर डिसअपियर है। नेक्स्ट, स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये प्रोफेशनल एबिलिटी का एक कंप्लीट कोर्स है, जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाया गया है। और मैं बता दूँ कि जब आप इसको जाकर के ऐप पे सर्च करेंगे तो ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है ओनली ₹49, जहाँ पर आप अपना PRT का, TGT का और PGT का, इन तीनों के सारे थ्योरी सेक्शंस, साथ में पूरा कंप्लीट कंटेंट और MCQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ऐप वाला जो लिंक है उसको क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। ठीक है, चलते हैं। ₹49 ज़्यादा नहीं है आपको अपने सीट को इंश्योर करने के लिए। ये बाकी के कोर्सेज हैं RRB का, ठीक है, 10 मार्क्स का जनरल साइंस है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पेपर 1 का है, UP DGT PGT आ चुका है, और DSSB का भी अवेलेबल है। UP PGT TGT ज्योग्राफी है, और सिविक्स है, और हिंदी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कह रहे हैं कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल, अगेन प्याजे के ऊपर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये 3rd स्टेज है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट ओनली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो चीज़ पक्की है। पहले वाले में क्या कर रहा था, जो पहले की स्टेज थी, उसको लग रहा था कि जो कुछ है दिख रहा है वही परमानेंट है, बट अब कंक्रीटली सोच पा रहा है। सो दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी वो अब ये तय कर पा रहा है कि जो छोटा ग्लास है उसमें पानी कम आएगा और बड़े वाले ग्लास में पानी ज़्यादा आएगा, है ना। तो उस अवस्था को इन्होंने कहा है। तो बिल्कुल दोनों ही यहाँ पर अवस्थाएं ठीक हैं, AR और दोनों से एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। 7 to 11 ईयर्स के बीच में बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है, कंजर्व कर पाता है, जो कि हमने ग्लास वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये इसकी 4th स्टेज है ना, 4th स्टेज है। इससे पहले में वो ये सीख पा रहा था कि कंक्रीट है, यानी कि अब वो तय कर पा रहे कि छोटे गिलास में पानी कम और बड़े गिलास में पानी ज़्यादा आएगा। अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में से इस स्टेज से भी बाहर आ चुका है। अब वो ये कंपेयर कर पा रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो मैं कौन से रिएक्शंस को अचीव कर पाऊंगा, कि अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाहता तो कौन सा आइडियाज मुझे जनरेट करना पड़ेंगे, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स याद रखिएगा, हाइपोथेटिकल जो हमारे एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर हमने बात की है, राइट। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त और काल्पनिक चिंतन की अनुमति देती है, यानी कि इमेजिनेशन पावर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर पा रहा है कि अब यहाँ पर अगर तीसरा ग्लास उससे भी छोटा होगा तो उसमें कितना पानी आएगा, यानी इमेजिनेशन में है। 2 चीज़ें सामने बट एक तीसरी चीज़ इमेजिनेशन में, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, काफ़ी हिस्टोरिकल तरीके से या फिर चीज़ों को कोरिलेट करके सोच पा रहा है। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल है तो अब्स्ट्रैक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और हाइपोथेटिकल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग,
ये यही कह रहा है कि अगर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाते तो बी भी यहाँ पर सही होगा, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्याजे कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल यहाँ से आता ही आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। यानी प्याजे कह रहे हैं कि जो आपकी संज्ञानात्मक विकास है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, जो आपकी मोटर स्किल है, उसमें नई नई चीज़ें तब हम सीख पाते हैं जब उसमें नई चीज़ें रोज ऐड ऑन होती हैं, जो हमने फॉर्मल स्टेज में पढ़ा है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई एक चीज़ सीखी और तीसरी नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आपको ये पता है कंक्रीट वाले में कि छोटे गिलास में पानी कम, बड़े में ज़्यादा आएगा, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आप ये भी तो सीख पा रहे हैं ना कि हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन है, एक तीसरा गिलास भी यहाँ पे होता तो पानी उसमें कम ही आता। तो एसिमिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, आत्मसातीकरण है, सोच पा रहा है, इमेजिनेशन कर पा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को फिट कर पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर उसको यहाँ पर बाइक चलानी आती है तो स्कूटी चला पा रहा है, साइकिल चलानी आती है तो बाइक चला पा रहा है, ये सारी चीजें, राइट। यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस में लर्निंग को ऐड ऑन करना, कि पेन पकड़ना आता, पेंसिल पकड़नी आती तो पेन भी पकड़ लेगा, ठीक है। तो उसमें वो अपना जो स्कीमा है वो उसको फिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। एसिमिलेशन, जो नई चीजें हैं पुराने स्कीमा में डालना, ठीक है। जो नई चीजें हैं जो वो देख रहा है उसको नई चीजों में ऐड ऑन करना। अकोमोडेट क्या है, जो पहले से है उस स्कीमा को बदलना ताकि नई जानकारी को और ऐड ऑन कर सके और जानकारी को सीख सके, है ना। यानी अगर आपको पता होगा कि कॉग्निटिव जो प्याजे का है वो कितना ज्यादा सिमिलर है वाइगॉस्की के साथ, वो तब पता होगा अगर आप अकोमोडेट और एलिमिनेट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम्स एंड मास इज अचीव्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमने शुरू में पढ़ा था, है ना। सेंसरी मोटर्स के बाद वाला जो हमारा ऑपरेशन था, कंक्रीट के पहले वाला, ठीक है, सेकंड वाला। तो कह रहे हैं कि एट दिस स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस, यानी बच्चे क्रियाओं की उत्क्रमणीयता को समझते हैं कि जो क्रिया कर रहे हैं वो रिवर्स भी होती हैं, है ना। जो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला जो सिनेरियो है उसका, उसको उससे एक स्टेज अबव जाकर के सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ना सही होकर के डी होगा कि यहाँ पर ए वाला क्या ऑप्शन है, ये गलत है ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम्स एंड मास इज अचीव्ड ऑन द प्री, ऐसा नहीं है। ये तो हम तब सीखेंगे ना जब हम फॉर्मल वाले में जा रहे हैं। प्री ऑपरेशनल में तो अभी हम इसी में फिट हैं कि भाई ये जो सामने चीजें पड़ी है वो परमानेंट है भी कि नहीं है। तो ए सही हो, गलत होगा, माफ कीजिएगा, और जो आपका आर है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा भी देखिए, ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करें 7 to 11 ईयर्स में आती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्याजे अ डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग। डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग यानी विकास जो है वो आपकी लर्निंग से पहले होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है। एंड चिल्ड्रन मस्ट रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ मेच्योरिटी बिफोर लर्निंग कॉम्प्लेक्स टास्क। और जटिल कार्यों को सीखने से पहले जो बच्चा होता है वो अपनी परिपक्वता की एक निश्चित अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है। यानी लर्निंग के लिए, है ना, अगर यहाँ तक लर्निंग करनी है, यहाँ तक लर्निंग करनी है तो यहाँ तक तो मेच्योरिटी होनी चाहिए ना। अगर आपको ये जानना है कि फॉर्मल स्टेज में जो एक छोटा ग्लास है उसमें पानी कम है, बड़े वाले में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर तीसरा ग्लास भी होगा तो उसमें कितना पानी आ सकता है। बट ये कब लर्निंग होगी, जब आप मेच्योरिटी स्किल्स में आप ऊपर होंगे। फिर ये पहले वाले में कह रहे हैं कि प्याजे कहते हैं कि विकास अधिगमन से पहले होता है। यानी लर्निंग क्या है, आपके डेवलपमेंट से पहले होता है क्या, ऐसा है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल लर्निंग यानी जब बच्चा छोटा होता है, जब हम सेंसस की बात करते हैं तो उसका यहाँ पर डेवलपमेंट तो धीरे धीरे हो रहा है लेकिन लर्निंग पहले हो जाती है ना। तो जाहिर सी बात है कि दोनों सही होंगे, यानी कि लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट उसके बाद या सिमिलरली एक ही स्टेज में होते हैं, लेकिन वाइगॉस्की इसको उल्टा मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल घुमा करके पूछ लेगा आपसे। किस अवस्था में एक बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है हमने, सेंसिस के माध्यम से नहीं। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे तो सही जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। सेंसरी मोटर में क्या है, ठीक है, सेंसरी मोटर में है क्या, प्री ऑपरेशनल में, सॉरी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है, माफ कीजिएगा। तो सेंसरी मोटर में ही यहाँ पर चीजें आएंगी, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल और प्री ऑपरेशनल में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहां पर बच्चा सेंसेस से सीखता है, उसको लगता है कि जो भी चीज उसके सामने पड़ी है वो परमानेंट है, यानी वस्तु दृष्टि से हटने पर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईगोसेंट्रिज्म, ये डायरेक्टली सवाल पूछते हैं ईगोसेंट्रिज्म के ऊपर, फाउंड इन विच स्टेज, यानी अहम केंद्रित है, उसको कंजर्वेटिव यानी कंजर्व करके चीजों को सीख रहा है। तो सेंसेस से तो नहीं सीखेगा, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस की हमने बात की अभी।
ऑपरेशनल जो यहाँ पर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों अगर इलिमिनेट हो जाते हैं तो बचता है बी और सी वाला, जिसमें कंक्रीट वाले में उसको ये लगता है कि जो भी चीज उसके सामने वो परमानेंट है ना, जो भी चीज वो देख रहा है वो पक्की है, कंक्रीट है ना। प्री ऑपरेशन वाले में क्या कह रहा है, प्री ऑपरेशन वाले में कह रहा है कि लॉजिकल तो है लेकिन जो सामने दिख रहा है क्या सब कुछ वही लॉजिकल है। तो प्री ऑपरेशन वाला यहाँ पर सही होगा, जहां पर उसको लगता है कि उसकी जो दृष्टि है, वो जो सोच रहा है वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, उसकी इमेजिनेशन जो देख पा रही है वो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। संरक्षण की अवधारणा किस चरण में आती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि कंजर्वेशन, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है कि क्या ये प्री ऑपरेशनल है, क्या ये कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल है या फिर सेंसस की हम बात करते हैं। तो फॉर्मल वाला हटा देते हैं। फॉर्मल वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की हमने बात की है। सेंसिस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में सीख रहा है कि जो भी सामान उसके सामने पक्का है, परमानेंट है, या दोबारा से वो यहाँ पर डिसअपियर होकर अपीयर हो जाएगा। तो सी डी हटा देते हैं। इससे पहले प्री ऑपरेशन और कंक्रीट ऑपरेशन की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि कंजर्वेशन वाला जो इसका यहाँ पर सिनेरियो है, जहां पर वो लॉजिकल तरीके से सोच पा रहा है, जहां पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट वाला यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ पर प्याजे का थर्ड स्टेज है। यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल में संख्या, चीजों के बारे में बदलना, उसकी मात्रा के बारे में, जो हमने एग्जांपल बार बार दिया ना कि एक गिलास में पानी कम है ज्यादा है तो तीसरे वाला को वो जज कर सकता है, बट लॉजिकल वाले पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अमूर्त और तो काल्पनिक तर्क कहाँ विकसित होता है, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल, अब तक यही सवाल हमारे पास नहीं आया था। तो सेंसिस से क्या सीखेगा, है ना, हर चीज को मुंह में डालना, उसको चेक करना कि ये खराब है अच्छी है, वो सेंसिस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से डेवलप कर रहा है। प्री ऑपरेशनल क्या कह रहा है, प्री ऑपरेशनल कह रहा है कि जो भी उसके सामने है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस तो है, बट क्या यहाँ पर चीज परमानेंट है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं हो रही है। कंक्रीट वाले में अब वो ये समझ सकता है कि एक बड़ा ग्लास है एक छोटा ग्लास है तो पानी की मात्रा दोनों में अलग अलग होगी, बट फॉर्मल ऑपरेशन में अब ये यहाँ पर तीसरा वाला ग्लास को भी इमेजिनेशन के द्वारा सीख पा रहे हैं कि थर्ड वाले ग्लास में यहाँ पर चीजें परमानेंट हैं, मौजूद हैं, और पानी जितना डालेंगे उतना ही यहाँ पर आ सकता है। यानी साइंटिफिक तरीके से सोच रहा है। अगर यहाँ पर अमूर्त, काल्पनिक और साइंटिफिक होता तो भी यहाँ का जवाब फॉर्मल ही होता, अगर सिर्फ साइंटिफिक होता तो भी यहाँ का जवाब आप फॉर्मल के साथ ही जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल फॉर्मल, एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल है और काफी हद तक अच्छे से सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, वही एसिमिलेशन अकोमोडेशन के ऊपर हमने बात किया है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेस की बात कर रहे हैं प्याजे के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है कि एसिमिलेशन क्या है ना। अकोमोडेशन हमने क्या देखा था कि जो पुरानी चीज से उसने सीखा है उसको नई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना, बट वो नई चीज कैसे एक्सपेरिमेंट होगी, जब वो एसिमिलेट करेगा ना, ऐड ऑन करेगा। जब वो पेंसिल से लिख रहा है तो यहाँ पर वो पेन से लिखना शुरू करेगा, है ना। जब वो जान पाएगा कि सभी पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो हरे ही होते हैं, है ना। जब वो जान पाएगा कि यहाँ पर पेड़ों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होती है, उसके बिना वो नहीं चल सकते, फोटोसिंथेसिस जरूरी होती है, यानी उसकी नॉलेज यहाँ पर ऐड ऑन हो रही है। जब उसको पता है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ तो मैं स्कूटी, बाइक, साइकिल भी चला सकता हूँ, और ये कार चला सकता हूँ तो मैं ट्रक भी चला सकता हूँ। तो यहाँ पर अकोमोडेट क्या है, कार चलाना, एलिमिनेट क्या है, ट्रक चलाना। ठीक है, यानी कि दोनों की जो पुरानी और नई नॉलेज है उसमें नई नॉलेज को ऐड ऑन करना। तो क्रिएट न्यू स्कीमा है, एडजस्टिंग ओल्ड स्कीमा है, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ध्यान से देखिएगा, एंड इग्नोरिंग न्यू एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर डिलीटेड मेथड का भी यूज करते क्वेश्चंस को लेकर के, तो फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी कि पेंसिल से बच्चा लिख रहा है तो वो पेन से अब लिख सकता है, राइट। तो ये है आपके लेन वाइगॉस्की। इससे पहले हमने प्याजे के बारे में डिस्कस किया था, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ले वाइगॉस्की के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये शॉर्ट वीडियोस में इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका टाइम जो है थोड़ी बचत हो। 2x पे करके देखेंगे तो हार्डली आप यहाँ पर 8 से 9 मिनट में वीडियो कवर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। ये वीडियो आपको जो है मिल जाएगी बिल्कुल सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। तो 2 वीडियोस हम यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, और सारे जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको कहूँगी कि डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट द ऐप एवरीवन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 49 रुपीज़ में आपको कंप्लीट RRB का जो आपका सिलेबस है वो आपको दिया जा रहा है, जिसको कि आप देख पाएंगे, जहाँ पर TGT है,
पीजीटी है, पीआरटी है, जीएस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, 70-80 फाइलें यहाँ पर थ्योरी सेक्शन की हैं, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। सो गो एंड डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बहुत ज़्यादा फोकस आप पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे कीजिए, तभी आप अपनी सीट्स को इंश्योर कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज वेल।